हाँ जी, तो निर्मला ताई ने बजट को पेश कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम इस यूनियन बजट को इतनी सरल भाषा में समझेंगे कि हर एक लड़का लड़की, अंकल आंटी, मामा मामी, चाचा ताई सबको समझ में आ जाएगा जिसको फाइनेंस की कुछ भी नॉलेज नहीं है। इतनी सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चैनल पे अगर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है यार, यहाँ पर हम फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई, ये जो अल्लाह हो रहा है कि भाई 12 लाख तक आपकी सैलरी पर हम कोई टैक्स नहीं देंगे, तो ये बात आधी सच आधी सच नहीं है। इसमें होगा क्या, सरकार ये कह रही है कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड है, अगर आपकी सैलरी आती है, और यहाँ पर मैं किसी भी तरह का बिजनेसमैन या फ्रीलांसर्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ पर्टिकुलरली सैलरीड इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, कि अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख रुपए तक है प्लस डिडक्शंस को मिलाकर ये बैठती है 12.75 लाख तक एक साल में, तब आप पर कोई भी टैक्स किसी भी तरह का नहीं लगेगा, ठीक है। अब सरकार आपसे कह रही है कि 12.75 लाख तक हम आपसे कोई भी टैक्स नहीं वसूलते, ठीक है। लेकिन अगर आपका 12.75 लाख से एक भी रुपया ज्यादा हो गया ना, तो हम आपसे टैक्स लेंगे आपकी स्लैब के अकॉर्डिंग, यानी कि आपसे 10% का टैक्स भी लिया जाएगा और ऊपर के जितने भी स्लैब्स हैं वो भी आपसे वसूले जाएंगे। यहाँ पर आपके साथ नाइंसाफी ना हो कि भाई जस्ट बिकॉज आपका 1 रुपया ज्यादा हो गया 12.75 से, या फिर आपका 1000 रुपये बस ज्यादा हो गया तो आपको जो पैसा है वो देना पड़ रहा है। यहाँ पर सरकार ने इंट्रोड्यूस कर दिया है मार्जिनल टैक्स रिलीफ। अब समझने की कोशिश करना, सरकार यहाँ पर ये कह रही है कि 12.75 लाख रुपए अगर आप एक साल में कमाते हो तो मैं शून्य टैक्स लूंगी। अब लज्जा से कि कोई बंदा है जिसकी से सैलरी है वो एक साल में 12.76 लाख रुपए हो गई, तो उस पर कितना पड़ना चाहिए? अब कायदे से तो उस पर 10% का टैक्स स्लैब में आएगा वो। लेकिन क्योंकि सरकार ने पूरे देश में एक फेयरनेस का माहौल रहे, भाई लोग ये ना समझे कि हमारी जो स्लैब है वो 1 रुपया ज्यादा होने की वजह से हमें टैक्स देना पड़ेगा, या फिर 1000 रुपये ज्यादा होने की वजह से टैक्स देना पड़ेगा, तो सरकार ने क्या काम करा कि भैया अगर आपका लज्जत से 12.75 लाख से 13 लाख तक का भी हो रहा है ना, तो मैं आपसे जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है वो पेनल्टी के रूप में ले लूंगी, और बाकी आपकी जो इनकम है 12.75 लाख रुपए पे जीरो टैक्स दूंगी, मतलब आपको वही उसी स्लैब में डाल दूंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं और मेरा एक दोस्त है, मेरी जो सैलरी है एनुअली 12.75 लाख है और मेरे दोस्त की जो सैलरी है वो है 12.76 लाख, 1000 रुपए ज्यादा है, तो अब मेरे पे तो 0% टैक्स पड़ेगा, लेकिन उस पे क्योंकि 1000 रुपए ज्यादा है उसकी सैलरी, कायदे से 10% का स्लैब में आएगा वो। लेकिन सरकार ये कह रही है कि अब क्योंकि उस बंदे के सिर्फ 1000 रुपए ज्यादा है, उसको ऐसा लगेगा कि सिर्फ 1000 रुपए के लिए मुझे टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से उसके साथ ही नाइंसाफी ना हो, बराबरी रहे हमारे पूरे देश में, तो 1000 रुपए की जो पेनल्टी है मैं ले लूंगी उससे, और बाकी की जो उसकी सैलरी है 12.75 करके 0% टैक्स डालूंगी और खत्म करूंगी मामला, ये कह रही है। और एक कितने रुपए तक होगा? 12.75 लाख से 62,000 रुपीज एक्स्ट्रा आप कर लीजिए, वहां तक आपको सरकार ये रिलीफ देगी, उससे ज्यादा पे नहीं देगी, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखिएगा। अब जैसे किसी की सैलरी 13 लाख रुपए है, तो जो 25,000 रुपए है ना वो आपसे पेनल्टी के रूप में ले लेगी। मतलब कहना ये चाह रही है सरकार की 12.75 लाख से जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट आप कमा रहे हैं एक साल में, भैया मैं उसमें से वो अमाउंट काट लूंगी पूरा का पूरा, और बाकी 12.75 पे आपको 0% टैक्स वैसे भी नहीं देना पड़ रहा, तो मजे मजे। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि भैया आपका जो जितना भी एक्स्ट्रा बैठेगा ना वो पूरा सरकार के पास जाएगा, लेकिन फिर भी बेहतर है उस टैक्स स्लैब से जो कि आप पे पड़ता है, और फिर आपको पैसा देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू योर टैक्स स्लैब। दूसरा बड़ा चेंज सरकार ने करा है बजट में स्टार्टअप्स और एमएसएमईज में। भाई यहाँ पर 20 करोड़ रुपए आपको क्रेडिट गारंटी देगी। जो एक नया स्टार्टअप होता है उसको क्या होता है ना कि जब एक नया स्टार्टअप खुलता है ना तो बैंक के पास हो जाता है, बैंक या एनबीएफसी को इतना भरोसा नहीं होता उस पर कि भाई वो लौटा भी पाएगा या नहीं पाएगा, तो इस वजह से सरकार एक गारंटी देती है कि भाई हाँ हम इसकी तरफ से गारंटी दे रहे हैं कि अगर ये लौटा नहीं पाया तो मैं इसका जगह पैसा दूंगी। तो यहाँ पर सरकार कहना चाह रही है कि अगर आपका स्टार्टअप अच्छा होगा भैया तो मैं खुद आपकी तरफ से क्रेडिट गारंटी लूंगी 20 करोड़ रुपए तक की, और बैंक को बोलूंगी कि मैं जिम्मेदार हूं, कल को अगर इसका स्टार्टअप नहीं चला तो मैं पैसा दूंगी। इससे होगा क्या कि ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप निकल के आएंगे, इससे इकोनॉमी का भी विकास होगा और एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगा। भैया माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की जो गारंटी है सरकार ने 5 करोड़ से भैया 10 करोड़ कर दिया। अगेन क्यों कर रही सरकार? ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े और हमारे देश की जो जीडीपी है वो थोड़ी सुधर सके। अच्छा 1000 करोड़ का इन्होंने अलग से बजट रखा है फंड ऑफ फंड्स के लिए। इसमें होता क्या है कि पर्टिकुलर स्टार्टअप को फंड नहीं दिया जाता, अगर उस स्टार्टअप में दम होता है ना तो पर्टिकुलर वो वीसीज को फंड जाता है। वीसीज आपका स्टार्टअप चेक करता है कि हाँ भाई आपके स्टार्टअप में दम है, तभी मैं आपके स्टार्टअप में पैसा लगाऊंगा, वरना मैं नहीं लगाऊंगा। तो इसे कहते हैं फंड ऑफ फंड्स। इसके लिए यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए एलोकेट किया है सरकार ने इस बजट में। अगला जो चेंज आया ना दोस्तों वो आपके एजुकेशन सेक्टर में आया है। यहाँ पर 65 तो नई आईआईटी की सीटें को जोड़ा गया है, जैसे कि आईआईटी भिलाई हो गया, गोवा हो गया, या फिर धनबाद हो गया, या धारबाद हो गया। 10,000 मेडिकल सीटों को और जोड़ा गया है इस यूनियन बजट के तहत। इसका मतलब यह है कि सरकार चाहती है कि हमारे देश में डॉक्टरों की जो संख्या है वो बढ़े। उन्हें पता है कि हमारे देश में डॉक्टरों की संख्या बहुत ज्यादा कम है, ठीक है।
तो इस वजह से यहाँ पर ये फोकस किया गया है। अगली चीज जो मुझे पर्टिकुलर समझ में नहीं आई और ना ही पसंद आई वो ये है कि 500 करोड़ का ही बजट एलोकेट किया है सरकार ने एआई, डाटा सेंटर्स, किसी भी इनोवेशन की तरफ, और पर्टिकुलर बहुत हल्का समझती है इस सेक्टर को सरकार। मुझे समझ में नहीं आता क्यों। विदेशों में बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट का खर्चा किया जाता है सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के ऊपर, चैटबॉट तो बनाना दूर की बात है। तो यहाँ पर 500 करोड़ के बजट में सिर्फ एस्ट्रोटॉक ही बन सकता है या फिर भीम चैट ही निकल सकता है भारत से, और तो कुछ अच्छा निकलेगा नहीं। यूएसए बना रहा है चैट जीपीटी, चाइना बना रहा है डीप सीक, और हम बना रहे हैं भीम चैट। इसीलिए तो बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है। 500 करोड़ में कुछ नहीं होगा। अगला जो बड़ा चेंज आया है वो ये है भैया कि हम छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बनाएंगे ताकि जो ये मेट्रो सिटीजन पे जो लोड पड़ता है ना भैया वो कम हो जाए। तो सरकार ये कह रही है कि हम कम से कम अच्छी अपॉर्चुनिटीज ना दे सके लेकिन अच्छे एयरपोर्ट्स तो दे दें। एक तो जब तुम एयरपोर्ट खोलोगे तभी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, आधे से ज्यादा लोग तो वहीं काम करने में लग जाएंगे, है ना। अगला चेंज है गिग वर्कर्स के लिए भैया। गिग वर्कर्स के लिए कम से कम 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिला करेगा पीएम आरोग्य योजना के तहत। एक और चीज जो हमें बताई गई इस यूनियन बजट के दौरान कि भैया हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था जो 4.8 था वो 4.4 पे आ चुका है, यानी कि 4.4% की अभी भी उधारी में चल रही है सरकार। इस बात को आप समझिए। होता क्या है फिस्कल ये दिखाता है कि टोटल एक्सपेंडिचर सरकार ने कितना करा माइनस टोटल रेवेन्यू कितना है। आपके पास जो नंबर आता है वो आपका फिस्कल होता है। तो ये जो 4.4% आपको देखने को मिल रहा है इसका मतलब ये है कि जीडीपी का 4.4% की बोरोइंग है सरकार के ऊपर अभी। तो ये कम जितनी हो उतना अच्छा है। 4.8 था पहले और अब 4.4 है। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ ये आने वाले टाइम में ये घटेगा ही घटेगा। अगली जो खुशखबरी है वो आपके दादा दादी सुनकर खुश हो जाएंगे क्योंकि अब एफडी के इंटरेस्ट पर जहां पहले 50,000 रुपए तक ही आपको टैक्स नहीं देना होता था, वो जो लिमिट थी 50,000 रुपए तक ही थी, वो अब बढ़ा दी गई है, वो 1 लाख रुपए कर दी गई है कि 1 लाख रुपए के इंटरेस्ट इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। इसके साथ ही इंडिया ना टॉय मैन्युफैक्चरिंग मार्केट को बहुत ज्यादा केटर करने वाला है। यहाँ पर क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। इंडिया को लगता है कि जो ये टॉय मार्केट है ना इंटरनेशनली बहुत बड़ा मार्केट है, इस वजह से यहाँ पर जैसे चाइना के क्लस्टर है ना कि वहां पर तुम एक मार्केट पे जाओ, लेट्स से कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में गया, वहां पे मैंने बैटरी ली, वहां पर मैंने फोन का आउटर बॉक्स लिया और वहीं पर मैंने मदरबोर्ड सब कुछ लगा के अपना फोन बनवा लिया। इसी तरह से यहाँ पर भी एक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा जहाँ पर छोटे छोटे जो टॉयज होते हैं उनके अलग अलग पार्ट्स मिला करेंगे, आप उनको असेंबल भी करा सकते हैं और यहाँ से भारत एक्सपोर्ट करेगा। तो ये एक भारत की स्ट्रैटेजी है, इस पर भारत इस साल से काम करेगा। तो दोस्तों ये वो सारे पॉइंट्स है जो कि निकल के आए हैं इस यूनियन बजट के साथ में, और ये वो पॉइंट्स है जिससे आप और मैं कहीं ना अफेक्ट होते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों कि आपका क्या मानना है इस नए यूनियन बजट के बारे में और किस तरह से ये आपको अफेक्ट कर रहा है या आने वाले टाइम में करेगा। मुझे पढ़कर बहुत खुशी होगी और मुझे पता भी चलेगा कि आप अपनी जिंदगी में कहाँ हैं और किस तरह से ये बजट आपको अफेक्ट कर रहा है। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर चैनल में पहली बार आए भैया सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर हम फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। डू जॉइन द कम्युनिटी, इट्स फ्री टू जॉइन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। बाय।